हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब तक जो टॉपिक को लेकर डिस्कस करते आ रहा था उससे डिफरेंस है। टॉपिक ये है, आप जब प्लेन में जाते हो या ट्रेन में जाते हो तब अगर मौसम खराब रहते हैं, अगर बिजली गिरता है, तब आप जब ट्रेन के अंदर रहते हो या प्लेन में रहते हो तब आप क्या सुरक्षित हो? क्या बिजली से आपको कोई खतरा नहीं रहता है? अगर नहीं रहता तो क्यों? अगर हाँ तो क्यों? तो इसके पीछे क्या क्या रीजन है वो जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रेन को देख लेते हैं। जब हम लोग ट्रेन में रहते हैं और मौसम खराब रहता है, बिजली गिरता है, तब हम लोग कैसे सुरक्षित रहते हैं? ट्रेन का वो क्या फंक्शन है जिस फंक्शन की वजह से हम लोग बिजली गिरने के टाइम हम सुरक्षित रहते हैं जब ट्रेन में रहते हैं? तो इसके लिए फर्स्ट जो ट्रेन बनाया जाता है वो स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। तो इसके लिए ट्रेन का एक मैं कंपार्टमेंट लिया हूँ। तो इस कंपार्टमेंट में हम लोग जब रहते हैं और बिजली गिरता है, इस बिजली से हम लोग कैसे सुरक्षित रहते हैं, इसके लिए हम लोग को एक जो एक्सपेरिमेंट को समझना होगा, वो है फैराडी केज का एक एक्सपेरिमेंट। फैराडी केज जो आप लोगों को पिक्चर में दिखा रहे हो, एक क्या है, जो मेटल की एक जाल जैसा है, चारों दिख से हुआ है, कवर हुआ है। तो इस जाल जैसा आप देख पा रहे हो, इसको फैराडे केज कहता है। ये 1836 में मिकल फैराडे ने वो आविष्कार किया। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन यही है, जब ये जो जाल जैसा देख पा रहे हो, इसके ऊपर चारों दिख से बंद रहता है, चारों दिख से बंद रहता है एक मीटर के जाल जैसा आप देख पा रहे हो। इसके ऊपर अगर बिजली गिरता है तो बिजली क्या करता है, इसका आउटर सरफेस में रहता है, बट इसका अंदर नहीं जा पाता है। ये जो मेटल की जाल, इसको फैराडे केज कहता है और इसका फंक्शन यही है, जब इसके ऊपर बिजली गिरता है बिजली को आउटर सरफेस में रखता है और अंदर नहीं जाने देता है। तो इसके लिए मिकल फैराडे ने 1836 में एक जो एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, इस फैराडे केज के अंदर एक पर्सन को रखा, उसके ऊपर जब बिजली गिरा है वो बिजली उस पर्सन को कोई इफेक्ट नहीं किया है, क्योंकि फैराडे केज का फंक्शन है इलेक्ट्रिक को उसका आउटर सरफेस में रखना, और वो जो लोग आप देख पा रहे हो वो अंदर है उसकी, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ है उस बिजली से। तो यही फंक्शन को ट्रेन में यूज किया गया है। ये जो ट्रेन का कंपार्टमेंट, इसको फैराडे केज से आप कंपेयर करो, और इसमें फैराडे केज को यूज किया है, इसका जो आउटर सरफेस में फैराडे केज को यूज किया गया है। और इसलिए जब इलेक्ट्रिक और बिजली जब गिरता है इसके ऊपर, वो बिजली आउटर सरफेस में रहता है, इसलिए हम लोग इसके अंदर जब रहते हैं इसलिए हम लोग सुरक्षित रहते हैं। तो यही फंक्शन है, जब हम लोग ट्रेन के अंदर रहता है हम लोग सुरक्षित रहता है। तो ये तो समझ लिया, जो बिजली हमको नहीं लगते है, नहीं इफेक्ट करता है। तो ये जो बिजली गिरता है इसका अर्थिंग कैसे होता है? इसका अर्थिंग होता है, इसका जो आउटर सरफेस से इलेक्ट्रिक जाके इसका जो व्हील है, ट्रेन का जो व्हील है, इससे जाके रेल ट्रैक में जाता है। रेल ट्रैक जिसके ऊपर ट्रेन जाता है, इसको रेल ट्रैक में जाता है। और रेल ट्रैक से एक मेटल की एक तार मिट्टी में धरातल में जाता है। तो वही मेटल की तार से वो जो इलेक्ट्रिक धरातल में चला जाता है। तो ऐसा होता है, जो ट्रेन का बिजली गिरने के बाद बिजली हम लोग को इफेक्ट नहीं करता है और वो बिजली हमारा धरातल में चला जाता है। तो यही कारण है, जब हम लोग ट्रेन में रहता है हम लोग बिजली से कोई इफेक्ट नहीं होते, बिजली से कोई नुकसान नहीं होता है, यही इसका बड़ी कारण है। तो इसलिए आप लोग हमेशा देखते हो, कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर जब बाहर रहता है, कोई बैंक का जनरेटर या जो इलेक्ट्रिक चीज़ है उसको एक तारजाल के अंदर रखा रहता है, क्योंकि ये जो तारजाल ये फैराडे केज की काम करता है। तो इसलिए जब इलेक्ट्रिक बिजली गिरता है वो इस फैराडे केज का बाहर रहता है, वो जो अंदर जो इलेक्ट्रिक चीज़ है, जो मोटर जनरेटर, इसको इफेक्ट नहीं करता है। बिजली से सुरक्षित रखने के लिए ऐसा जो व्यवस्था किया जाता है। तो उसके बाद प्लेन को देख लेते हैं। अगर आप प्लेन में चढ़े हो, तब अगर मौसम खराब रहते हैं तो आप देखते हो शायद जो मेघ में बिजली गिरता है, जो आसमान में जब रहते हो तो उस टाइम बिजली गिरता है, आपको शायद डर लगता है अगर प्लेन में बिजली गिर गया तो क्या होगा। अगर ऐसा कभी फील हुआ तो कमेंट कर देना नीचे। तो इसके लिए कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि प्लेन में भी फंक्शन है जो बिजली से प्लेन को प्रोटेक्ट करता है। ऐसा होता था जो 50 ईयर्स 60 ईयर्स को देख लेते हैं, तब प्लेन में ऐसा बिजली से क्रैश होने की
हिस्ट्री था। अगर हम लोग 50 ईयर्स एगो देखते हैं, 50 ईयर्स पहले की अगर कुछ देख लेते हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक प्लेन जो कमर्शियल प्लेन था। तो उसमें बिजली गिरने की वजह से बहुत डैमेज हुआ था और प्लेन क्रैश हो गया था। यही था एक मेजर एक्सीडेंट जो बिजली गिरने की वजह से हुआ था। तो उसके बाद ऐसा दुर्घटना कभी नहीं हुआ है, क्योंकि जो न्यू टेक्नोलॉजी आया है उसकी वजह से प्लेन में न्यू न्यू फंक्शन आया है। प्लेन का जो स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग में न्यू कुछ जॉइंट किया गया है, जो कौन सा मेटल यूज करना है, उसके वजह से क्या बिजली को रोक सकते हैं उस मेटल, तो ऐसा मेटल को यूज किया इधर। तो यही है। तो इसके लिए हम लोग पहले प्लेन का स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो ये है प्लेन। प्लेन का जो सामने का जो पार्ट, इसको नोज कहता है, और ये जो पूरा बॉडी जो जिसमें आप लोग बैठते हो वो होता है बॉडी, फ्यूजलेज, और इसका जो विंग्स देख पा रहे हो आपको, ये होता है विंग, और ये होता है विंग टिप, और इसका पीछे रहता है राडार, पीछे रहता है राडार, वर्टिकल से में रहता है राडार। तो इसमें ये जो पॉइंट दिखा, नोज, विंग टिप और इसका राडार, इसमें ज़्यादा बिजली गिरता है। तो बिजली गिरने की बाद भी प्लेन कैसे ठीक रहता है, तो इसके लिए इसमें भी फैराडे केज का यूज किया गया है। इसका जो बॉडी, इसका चारों तरफ फैराडे केज का यूज किया गया है। तो इसलिए जो बिजली गिरता है वो बिजली इसके अंदर नहीं जाने देता है, वो इसका आउटर सरफेस पे रखता है। क्योंकि इसका विंग्स में इसका जो ईंधन रहता है, जो उसमें अगर बिजली गिरता है और जल जाता है तो प्लेन क्रैश हो सकता है, इसलिए ऐसा सिस्टम किया गया है। तो इसलिए फैराडे केज को पूरा प्लेन में यूज किया गया है, जो बिजली अगर अंदर ना जा पाए, तो इसलिए प्लेन सुरक्षित रहता है एक टाइप की। और इसके बाद भी हम लोग को समझना चाहिए इसका जो लेयर रहता है, इस प्लेन का अगर लेयर को देख लेते हैं, जो ऊपरी जो सरफेस में जो लेयर रहता है वो है कॉपर का शीट रहता है, कॉपर का एक लेयर रहता है। कॉपर का लेयर, कॉपर क्या है, हाई कंडक्टिविटी, बिजली को अंदर नहीं जाने देता है, वो स्प्रेड करता है, सरफेस लेवल में स्प्रेड हो जाता है। और उसके नीचे है सिलिकॉन रबर की एक लेयर। सिलिकॉन रबर की एक लेयर, उसके काम होता है जो बिजली अगर थोड़ा सा आ गया उसको और नीचे नहीं जाने देता है। जो सिलिकॉन रबर होता है उसके नीचे भी अगर आ गया तो उसके नीचे और एक भी लेयर जो इसको और आगे नहीं जाने देता है, वो है रेसिस्टिव लेयर होता है। तो ये जो कॉपर का जो लेयर रहता है, कॉपर के लेयर, उसके नीचे कार्बन फाइबर की लेयर, और उसके नीचे जो रेसिस्टिव लेयर, ये लेयर की काम होता है जो इलेक्ट्रिक को, अगर बिजली गिरता है उस बिजली को अंदर नहीं जाने देता है। इसका काम यही होता है। और इसमें अगर देखते हैं तो ये जो 3 लेयर, इसके भी एक फंक्शन है और फैराडे केज का फंक्शन, ये दोनों का फंक्शन मिलके ही होता है, जो प्लेन की प्रोटेक्शन फ्रॉम द लाइटनिंग, जो बिजली गिरता है उससे प्रोटेक्शन देने के लिए फैराडे केज का काम होता है, और ये 3 लेयर की काम होता है। तो ये फंक्शन की वजह से हम लोग जैसे सुरक्षित रहते हैं, प्लेन का जो एयर, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, इंजन और ये सारी भी अच्छे रहता है, सुरक्षित रहता है बिजली से। ज़्यादा बिजली गिरता है इसका नोज, विंग टिप और राडार में। तो अगर गिरता है, ट्रेन में था जो क्या होता था, ट्रेन में जो व्हील था उससे अर्थिंग होके अर्थ में चला जाता, तो बिजली जो गिरता है वो तो अंदर नहीं जा पाता है। तो ये अब तक समझ गया। तो बिजली जाता कहाँ है, तो बिजली अगर विंग्स में गिरता है, नोज में गिरता है तो विंग से बाहर हो जाता है। अगर एक विंग से गिरता है वो राडार के पास से निकल जाता है। तो ऐसा आप लोगों को पिक्चर में दिखा रही हूँ कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया, जो बिजली गिरता है वो और एक विंग से निकल जाता है। एक प्लेन का एक फंक्शन है, प्लेन में जो बाचा कुचा जो इलेक्ट्रिक रहता है, जो विंग से निकल जाता है, और अगर कुछ रह गया तो वो कैसे जाता है। तो उसके लिए जो घर में जो लाइटनिंग अरेस्टर रहता है, इसका जो फंक्शन होता है, जो घर को लाइटनिंग से प्रोटेक्शन करना, ऐसा ही होता है। जो प्लेन का ये विंग टिप है, ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन की काम करता है। जो घर का जो लाइटनिंग अरेस्टर ऐसा काम करता है। ये जो इलेक्ट्रिक रहता है, वो इलेक्ट्रिक अगर माइनस है तो प्लेन की सरफेस में माइनस है, वो माइनस कहाँ आता है, ये विंग टिप में आता है। तो ए माइनस आयन जो सराउंड में जो मेघ रहता है, उस क्लाउड रहता है, उस क्लाउड में जो पॉजिटिव आयन उससे प्रशमित हो जाता है। तो ऐसा एक करके जो नेगेटिव आयन वो पॉजिटिव आयन से प्रशमित हो जाता है। तो इसलिए प्लेन में और कोई चार्ज नहीं रहता है, प्लेन सुरक्षित रहता है। तो यही फंक्शन है
जो प्लेन को इस लाइटनिंग से सुरक्षा देता है। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और क्या, और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सब लोग अच्छे रहो, और ऐसा ही कुछ न्यू वीडियो आएगा इस चैनल में। थैंक यू।